बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्तांबुल का कदीम नाम कुस्तुनतुनिया था और ये शहर माजी में यूनानी, रोमी और मुसलमान सल्तनतों में दारुल खिलाफा जैसी अहम हैसियत का हामिल रहा है। जदीद तुर्की में ये एक अहम तिजारती और सकाफती मरकज की वजह से खुसूसी अहमियत का हामिल है। इस्तांबुल दुनिया का वो वाहिद शहर है जो दो बड़े आज़मों एशिया और यूरोप को मिलाता है। इन दोनों बरआज़मों को मिलाने वाला पुल अजीम सुल्तान फातेह महमद के नाम से मंसूब है। इस्तांबुल में एक और काबिल दीद पुल अतातुर्क पुल या बास्फोरस पुल है जो जर्मन और अंग्रेज मेमारों का तामीर करदा है। इस्तांबुल शहर का तर्ज जिंदगी मजमूई तौर पर यूरोपी सकाफत से मेल खाता नजर आता है, मगर इसके एशियाई और यूरोपी हिस्सों में मौजूद तारीखी इमारतें मुख्तलिफ अदवार के किस्से सुनाती नजर आती हैं। एशियाई इस्तांबुल में मकामी बाजारों के साथ साथ तारीखी तर्ज के बाजार सयाहों की दिलचस्पी का मरकज हैं। इस हिस्से पर सल्तनत उस्मानिया का असर, यहाँ मौजूद तारीखी मसाजिद, आबशारों, फवारों और महलात से आया है। बास्फोरस में वाक़े कसकलासी मैडन टावर अपनी खूबसूरत तर्ज तामीर और तारीखी पस मंजर की वजह से पुरकशिश है। यूरोपी इस्तांबुल भी अपने दामन में बहुत से अदवार में तामीर की गई इमारतें समेटे हुए है। आया सूफिया की इमारत जो कि इब्तदाई तौर पर एक चर्च थी, सल्तनत उस्मानिया में एक अहम मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही है। बिज़ंटाइन तर्ज तामीर की इस शाहकार इमारत का डिजाइन सल्तनत उस्मानी की बहुत सी मसाजिद के लिए नमूने के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है। मस्जिद सुलेमानी नीली मस्जिद सल्तनत उस्मानिया के अजीम सुल्तान सुलेमान के नाम से मंसूब है और इस मस्जिद के गुंबद और 6 सतून अपनी मुनफरिद तामीर की वजह से फन तामीर का एक नादिर नमूना है। तोपकापी महल एक अरसे तक सल्तनत उस्मानिया की मरकजी महल की हैसियत रखता था। इसका डिजाइन और तर्ज तामीर आज भी शानदार माजी का मुंह बोलता सबूत है। मंदरजा बाला इमारत के अलावा बहुत सी तारीखी इमारत और मकामात इस शहर की अहमियत को दो चंद करते हैं। जदीद तुर्की के इस जदीद इस्तांबुल में इस्तकलाल स्ट्रीट के आखिरी सिरे पर वाक़े टॉक्सिम चौक को शहर के अहम तिजारती और सकाफती मरकज की हैसियत हासिल है। दुनिया भर से आए सयाह, तलबा और मकामी अफराद यहाँ खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। इस्तांबुल दो बड़े आज़मों को मिलाने वाला अजीम शहर है जो माजी की अजीम शान सल्तनतों के उरूजो ज़वाल की दास्तानें और दो बड़े आज़मों की सकाफतें अपने दामन में समेटकर दौरे जदीद के बासियों को दावते नजारा देता है। इस्तांबुल आबनाए बास्फोरस के जनूबी इलाके में दोनों जानिब वाक़े है। इस तरह वो दो बर्रे आज़मों में वाक़े दुनिया का वाहिद शहर है। शहर का मगरबी हिस्सा यूरोप जबकि मशरकी हिस्सा एशिया में है। आबनाए बास्फोरस और इसकी कुदरती बंदरगाह शाख जर्री गोल्डन हॉर्न के किनारे वाक़े तुर्की का ये शुमाल मगरबी शहर बास्फोरस के एक जानिब यूरोप के इलाके थ्रीस और दूसरी जानिब एशिया के इलाके अनातोलिया तक फैला हुआ है। इस तरह वो दुनिया का वाहिद शहर है जो दो बड़े आज़मों में वाक़े है। इस्तांबुल तारीख़ आलम का वाहिद शहर है जो 3 अजीम सल्तनतों का दारुल हुकूमत रहा है, जिनमें 330 ईस्वी से 395 ईस्वी तक रूमी सल्तनत, 395 ईस्वी से 1453 तक बाज़ंतीनी सल्तनत और 1453 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक सल्तनत उस्मानिया शामिल हैं। 1923 ईस्वी में तुर्क जमहूरिया के कयाम के बाद दारुल हुकूमत अंकारा मुंतकिल कर दिया गया। 2000 की मर्दमशुमारी के मुताबिक शहर की आबादी 88,03,468 और
कुल शहरी हदूद की आबादी 1,18,735 है। इस तरह इस्तांबुल यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। शहर को 2010 के लिए पैक्स हंगरी और आसन जर्मनी के साथ यूरोप का सकाफती दारुल हुकूमत करार दे दिया गया। तारीख में शहर ने मकीनों की सकाफत, जुबान और मजहब के एतबार से कई नाम बदले, जिनमें से बाज नदीम, कुस्तुनतुनिया और इस्तांबुल अब भी जाने जाते हैं। शहर को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि शहर का सबसे कदीम इलाका 7 पहाड़ियों पर बना हुआ है, जहां पर पहाड़ी की चोटी पर एक मस्जिद कायम है। दरअसल मेगारा को यूनानियों ने 667 कबल मसीह में आबाद किया था और उसे अपने बादशाह बायजास के नाम पर बाज़ंतीन का नाम दिया गया। बाज़ंतीन के पुरकशिश महल वकू के बायस 330 ईस्वी में कुस्तंतीन आजम ने मुबैना तौर पर एक ख्वाब के जरिए मकाम की दुरुस्त निशानदही के बाद इस शहर को नोवा रोमा, रोमे जदीद या कुस्तंतुनिया अपने नाम की निस्बत से दोबारा आबाद किया। नोवा रोमा तो कभी भी आम इस्तेमाल में नहीं आ सका, लेकिन कुस्तुनतुनिया ने आलमी शोहरत हासिल की। ये शहर 1453 में सल्तनत उस्मानिया के हाथों फतह होने तक मशरकी रोमी सल्तनत का दारुल हुकूमत रहा। बाज़ंतीनी दौरे हुकूमत के दौरान चौथी सलीबी जंग में सलीबियों ने शहर को बर्बाद कर दिया और 1261 में माइकल हश्तम पेलोलोगस की जेरे कमान नीसियाई अफवाज ने शहर को दोबारा हासिल कर लिया। रोम और मगरबी रोमी सल्तनत के खात्मे के बाद शहर का नाम कुस्तुनतुनिया रख दिया गया और ये बाज़ंतीनी सल्तनत का वाहिद दारुल हुकूमत करार पाया। ये सल्तनत यूनानी सकाफत की अलमबरदार और रोम से अलहदगी के बाद यूनानी ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत का मरकज बन गई। बाद अज़ां यहाँ कई अजीम गिरजे और कलीसे तामीर हुए, जिनमें दुनिया का सबसे बड़ा गिरजा आया सोफिया भी शामिल था, जिसे सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह कुस्तुनतुनिया के बाद मस्जिद में तब्दील कर दिया। इस शहर के जबरदस्त महल वकू की वजह ही से ये कई जबरदस्त मुहासरों के बावजूद फतह न हो सका, जिनमें खिलाफत अमोया के दौर के 2 मुहासरे और फिर सल्तनत उस्मानिया के इब्तिदाई दौर के मुतअद्दिद नाकाम मुहासरे शामिल हैं। सल्तनत उस्मानिया का दौर 29 मई 1453 को सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 53 रोजा मुहासरे के बाद कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया। मुहासरे के दौरान उस्मानी अफवाज की तोपों से थियोडोसिस सानी की कायम करदा दीवारों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। इस तरह इस्तांबुल, बरोसा और अदराना के बाद सल्तनत उस्मानिया का तीसरा दारुल हुकूमत बन गया। तुर्क फतह करने के बाद अगले सालों में तोप कापी महल और बाजार की शानदार तामीरात अमल में आईं। मजहबी तामीरात में फातेह मस्जिद और उससे मुल्हका मदारिस और हम्माम शामिल थे। उस्मानी दौर में शहर मुख्तलिफ मजाहिब और सकाफतों का मरकज रहा और मुसलमान, ईसाई और यहूदी समेत मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखने वालों की कसीर तादाद यहाँ रिहाइश पजीर रही। सलमान आजम कानूनी का दौर तामीरात और फन का अमीर दौर था, जिसके दौरान इसके माहिर तामीरान सन्नान पाशा ने शहर में कई अजीमुशान मसाजिद और इमारत तामीर की। 1923 में तुर्क जमहूरिया के कयाम के बाद दारुल हुकूमत इस्तांबुल से अंकारा मुंतकिल कर दिया गया। उस्मानी दौर में शहर का नाम कुस्तुनतुनिया मौजूद रहा, जबकि सल्तनत से बाहर इसे इस्तांबुल के नाम से जाना जाता था। ताहम 1930 में जमहूरियत तुर्की ने इसका नाम तब्दील करके इस्तांबुल कर दिया। जमहूरिया के इब्तिदाई दौर में अंकारा के मुकाबले में इस्तांबुल पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन 1950 और 1960 की दिहाई में इस्तांबुल में जबरदस्त तब्दीलियां वाक़ई हुईं। शहर की यूनानी बरादरी 1955 के मुआहदे के तहत तुर्की छोड़कर यूनान चली गईं। 1950 की दिहाई में अदनान मेंदेरेस की हुकूमत के दौरान मुल्की तरक्की के लिए कई काम किए गए और मुल्क भर में नई सड़कें और कारखाने तामीर हुए। इस्तांबुल में भी जदीद कुशादा शाहराहें कायम हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये सौदा शहर की कदीम इमारत के बदले
میں کیا گیا اور استنبول کئی قدیم عمارات سے محروم ہو گیا۔ 1970 کی دہائی میں شہر کے مضافات میں قائم نئے کارخانوں میں ملازمت کی غرض سے ملک بھر سے عوام کی کثیر تعداد استنبول پہنچی، جس نے شہر کی آبادی میں تیزی سے اضافہ کیا۔ آبادی میں تیزی سے اضافے کے بعد تعمیراتی شعبے میں بھی انقلاب آیا اور کئی مضافاتی دیہات توسیع پاتے ہوئے شہروں میں شامل ہو گئے۔